शराब की दुकानें ज्यादा खुली। यूपी में न्यूयॉर्क से ज्यादा दुकानें खुली हैं शराब की। ये पाठशाला चलाई थी, मुकदमे दर्ज कर नहीं सके। अंग्रेजों ने भी नहीं कभी मुकदमा दर्ज किया हुआ पढ़ाई को लेकर। अगर पिछले 9 साल के आप माफिया गिनोगे अलग अलग क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में पेपर आउट वाले माफिया वो सब बीजेपी, शराब वाले माफिया सब बीजेपी, नौकरी माफिया सब बीजेपी, कंस्ट्रक्शन ठेकेदारी सब माफिया, हर क्षेत्र में माफिया अगर कहीं है तो सब भारतीय जनता। आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मंसूरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय में प्रजापति समाज के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश बाढ़ और अव्यवस्था की मार झेल रहा है, लेकिन सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश भर के किसान बाढ़ से तबाह हैं। जहां बाढ़ नहीं है वहां खाद की कमी से फसलें खराब हो रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने किसानों से दोहरी लूट की है। किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन हकीकत ये है कि उन्हें उनकी फसलों का उचित मूल्य तक नहीं मिल रहा है। मक्का किसानों की हालत खराब है। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से सर्वे कर रहे थे, जबकि सड़क किनारे मक्का सूख रही थी और उसकी खरीद नहीं हुई। सपा अध्यक्ष ने 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के आंदोलन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनकी कोई समस्या नहीं सुलझाई। उन्होंने प्रजापति समाज का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा ने उन्हें कई वादे किए, लेकिन पूरे नहीं किए। उन्होंने आरोप लगाया कि गायत्री प्रजापति आज भी जेल में है, जबकि सरकार अपने नेताओं के केस वापस ले रही है। यही हाल हमारे वरिष्ठ नेता आजम खां, रमाकांत यादव और अन्य विधायकों का है, जिन्हें झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेजा गया। कानपुर की घटनाओं पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि माफियाओं के खिलाफ सरकार कार्रवाई का दावा करती है, लेकिन हकीकत ये है कि बुलडोजर वहीं नहीं चलता जहां सरकार के अपने लोग शामिल हों। अब तो लगता है कि बुलडोजर पर अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया है। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सरकार दावा करती है कि कोई स्कूल बंद नहीं हुआ, जबकि प्रदेश में 27,000 से ज्यादा प्राथमिक स्कूल बंद पड़े हैं। जो लोग पीडीए पाठशाला चला रहे थे उन पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। अंग्रेजों ने भी पाठशालाओं के खिलाफ मुकदमे नहीं लिखे थे। उन्होंने शराब नीति पर भी तंज कसा और कहा कि यूपी में न्यूयॉर्क से ज्यादा शराब की दुकानें खुल गई हैं, जबकि स्कूल बंद हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार चाहती है कि लोग पढ़ाई छोड़कर शराब की ओर बढ़ें। सपा अध्यक्ष ने प्रयागराज के विकास कार्यों और धार्मिक आयोजनों पर हुए खर्च पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि 30,000 करोड़ रुपए विकास पर खर्च हुए, लेकिन हकीकत ये है कि न सड़क बनी, न टैरिफ सुधरा और न ही पानी की व्यवस्था हुई। उन्होंने कहा कि 30,000 करोड़ रुपए विकास पर खर्च हुए, लेकिन हकीकत ये है कि न सड़क बनी, न ट्रैफिक सुधरा और न ही पानी की व्यवस्था हुई। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि पुल तक में नकली स्टील का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को बधाई देते हुए कहा कि ये देश के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग कहते हैं कि सबसे पहले हमारे भगवान हनुमान अंतरिक्ष में गए थे। हम कहते हैं कि हमारे सभी देवता तो अंतरिक्ष में ही रहते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि कभी मौका मिलेगा तो हम शुभांशु शुक्ला से मुलाकात करेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि हम सब एक सूत्र में इसलिए बंधे हैं क्योंकि इस सरकार में हमारा लगातार अपमान हो रहा है, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है और हमारा आरक्षण छीना जा रहा है। हम सब एकजुट होकर भाजपा का सफाया करने का काम करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार जनता की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है और झूठे दावों से काम चला रही है। उन्होंने कहा कि प्रजापति समाज समेत प्रदेश की जनता ने संकल्प लिया है कि भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। राम प्रजापति, कालीचरण जी, अमित प्रजापति, नीटू प्रजापति, अनिल प्रजापति, मेवालाल जी, नवनीत, कृपा रानी जी, श्रीमती रीता प्रजापति, श्रीमती कमाल स्वरूप प्रजापति से लेकर के बड़ी संख्या में
प्रजापति समाज के लोग, पीडीएस समाज के लोग इकट्ठे होकर के आज संकल्प लेकर के जा रहे हैं कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी का जो नारा रहा पीडीए की सरकार बनाने के लिए, सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए अपने गांव में जाकर के, अपने घर के आसपास न केवल वोट बनवाएंगे बल्कि अपना बूथ जिता करके समाजवादी पार्टी की पीडीए सरकार बनवाने का काम करेंगे। जो लगातार भेदभाव हुआ है, अन्याय हुआ है, उत्पीड़न हुआ है, पूरे उत्तर प्रदेश में कई घटनाएं हैं जहां पर विशेषकर प्रजापति समाज के लोगों के ऊपर अन्याय हुआ है, पीडीएस समाज के ऊपर अन्याय हुआ है। हम सब लोग एक सूत्र में इसीलिए बंधे हैं क्योंकि हम लोगों का लगातार इस सरकार में अपमान हो रहा है, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हमारे आरक्षण को छीना जा रहा है। कल ही आपने सबने वो तस्वीर देखी। मैं अपने तमाम जर्नलिस्ट साथियों को बधाई देता हूं कि एक बहन जो आंदोलन के लिए आई और अभी से नहीं, न जाने कितने वर्षों से लगातार वो संघर्ष कर रहे हैं, उनके आरक्षण को लेकर के 69,000 जो भर्ती हुई है उसमें जो आरक्षण का खिलवाड़ हुआ है, अपने हक, अपने सम्मान की लड़ाई के लिए लगातार वो लखनऊ में, लगातार वो जगह जगह जाकर के ये जितने भी इंजन है सरकार के, डबल इंजन, 2.5 इंजन, 3 इंजन, 4 इंजन, 4.5 इंजन, 5 इंजन, इन सब से मिलकर के अपना दुख तकलीफ बता चुके हैं, लेकिन 69,000 बच्चों को कोई भी सम्मान नहीं मिल पा रहा है। और बड़े दुख के साथ उस बहन ने अपने हाथ से चूड़ियां निकाल कर कहा ये सरकार को चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। सोचिए आज के समय पर लोकतंत्र को, और लोकतंत्र में ये परिस्थितियां बन रही हो, सरकार ये परिस्थिति बना रही हो, और वो सरकार परिस्थिति बना रही जिसने कभी ये नारा दिया था सबका साथ सबका विकास। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन लाने वालों ने भ्रष्टाचार करा, न केवल भ्रष्टाचार पैसे का किया, आर्थिक रूप से भ्रष्टाचार किया, बल्कि हमारा हक और सम्मान जो हमें मिला था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें हक और सम्मान आरक्षण दिया, उसको भी लगातार ये छीनने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम सब एकजुट होकर के, हम लोग एक दूसरे का साथ दे करके, एक दूसरे के दुख तकलीफ में खड़े होकर के इस भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने का काम करेंगे। पूछिए सर, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी में तमाम करप्ट और भ्रष्टाचारी जो लोग हैं वो मंत्री बने हुए हैं, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रजापति जी लगातार 7 वर्षों से लगभग जेल के अंदर हैं। आप पत्रकार साथी सब जागरूक और समझदार हैं। आप में जितने भी साथी यहाँ बैठे हैं उन्होंने बीजेपी के एक एक नेता का, दिल्ली वालों का, लखनऊ वालों का समय समय पर स्टेटमेंट सुना होगा भ्रष्टाचार को लेकर के, और खासकर समाजवादी सरकार में जो मंत्री थे उनको लेकर के। लेकिन जब इनको वोट की जरूरत थी तो उनकी पत्नी, उतने परिवार के लोगों को मुख्यमंत्री जी ने बुलाया और कहा कि आप समाजवादी पार्टी के खिलाफ वोट कर दीजिए, मतदान कर दीजिए, आपके सभी केस वापस हो जाएंगे। ये आप सब जानते हो, किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने मतदान भी किया हमारे खिलाफ, हमें कोई नाराजगी नहीं है उस परिवार से, उनसे कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि इस सरकार में सबसे ज्यादा दुखी अगर कोई है तो पीड़ित समाज के लोग ही हैं। कभी कभी सम्मान के लिए, कभी कभी इस बात के लिए भी कि शायद सरकार सच बोल रही है, उनका भरोसा कर करके। लेकिन आज भी प्रजापति जेल से बाहर नहीं हो पाए, और वो पत्रकार, वो तमाम लोग सब जानते हैं,
बांदा रहा हो, हमीरपुर रहा हो, कितने ऊंचे टीले लगे हुए थे बालू के अभी कुछ दिन पहले। पहाड़ों से ऊंचे टीले लगाए गए थे नदियों को खोद खोद करके। वो वीडियोस हैं, वो तस्वीरें हैं, वो किसी से छिपी नहीं है। लेकिन बीजेपी का इतना स्ट्रांग मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक मैनेजमेंट, आर्थिक मैनेजमेंट, कि वो बात वहीं वहीं दब जाती है। बुंदेलखंड के पहाड़ों से ऊंचे पहाड़ लगाए हुए थे, टीले बनाए हुए थे, सब इलीगल था। नदियां साफ हो रही थी बड़े पैमाने, लेकिन किसी पे कोई कुछ, कोई बदनामी नहीं। उन पे झूठा मुकदमा केवल एक पे नहीं लगा, मोहम्मद आजम खान साहब पे झूठा मुकदमा लगा, उन्हें भी न्याय मिलेगा, प्रजापति जी को भी न्याय मिलेगा एक दिन। रमाकांत यादव को जेल भेजा, पार्टी के विधायक कानपुर से, उन्हें जेल भेज दिया। और कानपुर में ही क्या देखने को मिल रहा हमें, कोई बहुत खासम खास भारतीय जनता पार्टी का या नहीं है जो पकड़ा गया। छोटे छोटे अधिकारियों पे तो कार्रवाई हो रही है। बहुत बड़ा माफिया भैया वो अखिलेश में। हम नाम नहीं लेना चाहते थे, हमारा नाम आ रहा था उसमें। ये हमारा साथी एकदम कह रहा हो, ये सच है कि इस सरकार से कि भाई तुम्हें मक्का देखने के लिए हेलीकॉप्टर से निकलना पड़ा, और तब हेलीकॉप्टर से मक्का खेतों में देखा, सड़क पे सूख रही थी मक्का। बताओ, सड़कों में मक्का पड़ी सूख रही, बताइए आप। सर, कल दिल्ली में एसएससी के जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे और शिक्षक, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुई और पत्रकारों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में नौकरियां नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में आरक्षण नहीं है। भाजपा जाएगी तब नौकरी आएंगी। 69,000 बच्चों को न्याय तभी मिलेगा जब समाजवादी सरकार, पीडीएस सरकार, सामाजिक न्याय के राज की स्थापना होगी। सर, कोर्ट में पैरवी नहीं कर रही सरकार। सरकार को जहां लगता है उन्हें नुकसान होने जा रहा है, वहीं कहीं पैरवी नहीं करेंगे। इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार कल हम और आप सब लोग मिलकर के उनसे बातचीत करेंगे। सर, पूजा पाल ने आज फिर ये बयान दिया है। क्या चीज? पूजा पाल ने आज फिर ये बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि आपके अरे हमारी एक मदद करो इसमें, हम सब सवालों के जवाब देते हैं आपको। ये चिट्ठी कौन लिखवा रहा है? चिट्ठी तो लिखी है, कोई डिप्टी सीएम या कोई बंसल है, कोई सुना है, उनकी तरफ से लिखवाया जा रहा है। अब आप सोचिए, मैंने कल भी और फिर मैं कहता हूं कि कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री से मिले, उसके बाद उसको जान का खतरा हो। इसीलिए हमारे श्यामलाल जी ने पत्र लिखा है, और हम इनसे एक और निवेदन करेंगे कि एक पीड़ित बेटी जिसके साथ घटना हुई थी कौशाम्बी में, है हाँ लोने गांव, हाँ कौशाम्बी में, ये सब जानते होंगे। पाल समाज की बेटी के साथ बहुत अन्याय हुआ, उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की गई, बहुत कम उम्र की थी। हमारे अध्यक्ष जी उस परिवार से मिलकर के दुख बांटना चाहते थे और घटना में न्याय दिलाना चाहते थे। हम लोग सरकार में तो है नहीं, हम लोग तो केवल आवाज उठा सकते हैं, बात कह सकते हैं। हमें उम्मीद है कि कम से कम पाल समाज को न्याय मिलेगा, उनके घर कम से कम ये जाएंगे, न्याय दिला देंगे। सुनने में आया है कि एसआईटी जो बनी थी उसने समझौता करा दिया। इस सरकार को पता नहीं क्या है, अगर कुंभ में मरे हो, जान गई है, सूची में नाम नहीं आएगा आपका, न गिनती बताएगी सरकार, लेकिन पुलिस के माध्यम से 5 लाख रुपए आपकी मदद पहुंच जाएगी। सोचिए, कोई सरकार अगर मुआवजा न देना चाहती है, वो भी सनातन का सबसे बड़ा कार्यक्रम, सनातनियों का सबसे बड़ा आयोजन, जो हमारे देश की न जाने कितने हजारों साल से परंपरा चली आ रही है, महादानी सम्राट हर्षवर्धन ने शुरू की, उस कुंभ में जान जाने वालों की गिनती के साथ भेदभाव करना, गिनती न बताना
और फिर जिन लोगों के जान गई उनके यहाँ सरकार अपने अधिकारियों के माध्यम से 5 लाख रुपए भिजवाना। बताओ 5 लाख रुपए किसके अधिकार हैं? इस सरकार को हटाओगे तभी न्याय मिलेगा। ये लड़ाई 5000 साल से चल रही है। 5000 साल पुरानी लड़ाई है जो चल रही है, उसमें हम लोगों को मिलकर के कामयाब होना है। अखिलेश जी, महाकुंभ में एक बहुत बड़ा घोटाला भी उजागर हुआ है, कई 100 करोड़ का है, काम हुआ नहीं है लेकिन भुगतान हो चुका है। पालसन चौराहे से लेके फाफा मऊ ब्रिज के बीच में जब हम गए, वहाँ बोरिंग होनी थी, बोरिंग हुई नहीं है। जब ये मामला उजागर हुआ है तो आनंद फानंद में विकास प्राधिकरण अब बोरिंग करवा रहा है। बस बोरिंग कितना ही छोटा भ्रष्टाचार जानते हो तो क्या भ्रष्टाचार? नहीं, सड़कें हैं, इंटरलॉकिंग का काम है, पेड़ पौधे जो लगाने थे वो भी नहीं, हमारा साथी सही कह रहा है, क्योंकि ये साथी उस चीज को देख रहा है तो उसी के बारे में कह रहा है। यहाँ जितने पत्रकार साथी हैं, अगर हम बात गलत कहें समाजवादी पार्टी की तरफ से, जिसका नाम लिया है उन्होंने, उस पे इतने कागजात हैं, इतनी चीजें हैं कि सरकार की कुर्सी हिल जाएगी। सरकार की कुर्सी नहीं बच सकती। जैसे याद कीजिए, वो गाड़ी नहीं पलटाई थी, अपनी सरकार पलटने से बचाई थी। और आजकल तो हम लोग सैटेलाइट इमेजेस, गूगल अर्थ और अंतरिक्ष से सब चीजें देख सकते हैं। वो कब गाड़ी पलटी होगी? जब कभी अमेरिका से कोई सरकार मदद मांगेगी तो वो जानकारी हो जाएगी। वो सेकंड भी पता लग जाएगा कि किस सेकंड वो गाड़ी पलटी थी और कैसे पलटी थी। तो ये जो मामला कानपुर का है, किसी में बुलडोजर नहीं चल रहा। कहीं चल रहा बुलडोजर तो बताओ आप। समय समय बुलडोजर तैयार रहता था, बुलडोजर ही नहीं चल रहा। लगता है अमेरिका ने उसका तेल वापस ले लिया है, जिसका बुलडोजर खड़ा हुआ है, चल नहीं पा रहा। टैरिफ लग गया होगा उसको। और दूसरे एक जो ये स्कूल नहीं खोली सरकार ने, शराब की दुकानें ज्यादा खुली। यूपी में न्यूयॉर्क से ज्यादा दुकानें खुली हैं शराब की। यूपी में ये सरकार चाहती है सब लोग पिए और पढ़ाई कोई न करे। इसीलिए आज भी वो जो 20,000 से ज्यादा स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, वो बंद पड़े हुए हैं। 27,000 है, 30,000 से ज्यादा। मैं इसलिए बोलता हूं कि लोग याद रखें कि हाँ 27,000। तो जो प्राइमरी स्कूल बंद किए थे, सोचिए ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस मुख्यमंत्री ने, मंत्री ने, इनके लोगों ने कहा कि कोई भी स्कूल नहीं बंद हुआ है। सोचिए, कोई स्कूल नहीं चल रहा है, सब बंद हो रहा है, एक भी नहीं चालू किया। और जिन्होंने पीडीए पाठशाला चलाई थी, उनमें मुकदमे दर्ज कर रही है सरकार। अंग्रेजों ने भी नहीं कभी मुकदमा दर्ज किया होगा पढ़ाई को लेकर के, लेकिन ये सरकार मुकदमे दर्ज करा रही है। और प्रतापगढ़ में जो पकड़ा गया माफिया, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। उसका संबंध किससे, वो भी नहीं पता लग पा रहा है। अगर पिछले 9 साल के आप माफिया गिनोगे, अलग अलग क्षेत्र के, पढ़ाई के क्षेत्र में पेपर आउट वाले माफिया, वो सब बीजेपी के, शराब वाले माफिया सब बीजेपी के, नौकरी माफिया सब बीजेपी में, कंस्ट्रक्शन ठेकेदारी सब माफिया उसी में। हर क्षेत्र में माफिया अगर कहीं है तो सब भारतीय जनता पार्टी में। और हो भी क्यों नहीं? क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद ही अपने केस वापस लिए। मुख्यमंत्री ने खुद अपने केस वापस लिए, तो सब माफिया उसी पार्टी में है। सर, एनएफ ओबीसी की एक जो है बिल कितनी को पिछले 3 साल से उसकी लिस्ट जारी नहीं की गई। इस बार पीडीए के लोग इनकी सरकार छीन लेंगे। सर, केंद्र सरकार जो बिल लेके आई है, जो बिल लेके आ रही है, बीजेपी में कई ऐसे मंत्री और विधायक हैं जिन पे कई सारे मुकदमे, लेकिन उन पे कोई कार्रवाई नहीं है। जो बिल लेके सरकार आ रही है केंद्र सरकार, आप लोग मत बोलो। मेरा निवेदन है कि कोई और पत्रकार साथी हैं, ये सब पूछ लेंगे। सर, जो केंद्र सरकार जो बिल लेके आ रही है,
कई ऐसे मंत्री और विधायक भारतीय जनता पार्टी में से जिनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी क्रम में सर आज अमित शाह जी ने भी एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री खुद ये बिल लेकर आए ताकि उन पर भी और कभी मौका मिलेगा तो उनका जो अनुभव है वहाँ का वो जरूर देखना चाहिए, सुनना चाहिए। उनसे बातचीत से बहुत सी जानकारी मिलेगी सर आप तो ये कभी मौका हमें मिलेगा तो जरूर हम मिलेंगे। और सर, एक बड़ी फिल्म हम लोगों ने देखी थी, आप लोगों को भी देखे होंगे, तो बड़ी अलग थ्रिलिंग मूवी है वो, ग्रेविटी करके एक मूवी थी। कभी मौका मिले तो जरूर देखना आप लोग। बहुत अच्छी मूवी है। अब फिर से गाजीपुर, मऊ और आजमगढ़ के नाम चेंज करने की सरकार जो है वो अपना ओपिनियन हम तो कहेंगे सर उसमें ट्विस्ट ये है कि आपकी ही समाजवादी पार्टी के जो बलिया के सांसद हैं सनातन पार्टी से, उन्होंने अपना समर्थन जताया, किस तरह से? हमारी बहन आज लाल कपड़ा पहन के आई है और अगर ये बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में गई होती तो इनका भी नाम बदल देते। सर आप ये सूचना मिल रही है कि आप यात्रा चल रही है उसमें शामिल होने जा रहे हैं, तो ये गठबंधन को मजबूती देने वाली सैद्धांतिक यात्रा है या बिहार के चुनाव में समाजवादी पार्टी का कोई भागीदार भी है? सैद्धांतिक तो यही है कि इंडिया गठबंधन और मजबूत हो। समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा के जितने भी साथी, रीजनल जितनी भी पार्टियां हैं, सब मिलकर के इंडिया गठबंधन को मजबूत ही बनाना चाहती है। सर इसी से जुड़ा एक सवाल है, तेज प्रताप यादव ने आपसे फोन पे भी बात करी थी, आजकल अकेले खड़े नजर आ रहे हैं, कुछ पैचअप कराएंगे वहां जाकर आप? तुम्हारा चैनल चल नहीं रहा आजकल? यूट्यूबर हो, यूट्यूबर कौन चैनल है? उल्टा चश्मा। चलो कोई बात नहीं। हटा दिया? एनसीईआरटी में बहुत सारे चेंजेस। क्या हटा दिया उन्होंने? एलिमेंट वाला हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम बोरोन। बताइए, अभी भी याद है? ये साइंस के, मैंने आपसे क्या कहा, ये एस्ट्रोनॉमी को नहीं मानते, ये एस्ट्रोलॉजी को मानते। कौन है? उसी में आपका जवाब है। दिल्ली में किसान फिर जंतर मंतर में इकट्ठा हो रहे हैं और आरोप है कि सरकार उनकी मांगों पर जो वादा किया था वो पूरा नहीं कर रही है। यहाँ जितने साथी बैठे सब किसान हैं और किसान परिवार के। ये पिछले कई महीनों से संघर्ष कर रहे हैं खाद मिल जाए, खाद कहीं नहीं मिल रही और खाद अगर मिलती है तो बोरी में भी है चोरी हो रही है। और ये आज से नहीं, कई वर्षों से हो रही बोरी की चोरी। नैनो यूरिया इनसे खरीदवा दिया, कोई लाभ नहीं हुआ इनका। मंडियां बंद हो रही है, मंडियों में कोई खरीद नहीं है। बुंदेलखंड से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में, चाहे वो गन्ना किसान हो चाहे कोई किसान हो, कोई राहत सरकार नहीं दे पा रही। और जो इस बाढ़ में नुकसान भी हुआ उसकी कोई भरपाई नहीं कर रही सरकार। आय दोगुनी की जगह इन्होंने लूट लिया दोगुना किसानों से। आय दोगुनी नहीं हो पाई, दोगुना लूट लिया इन्होंने। आप देखो डीजल पेट्रोल कितना महंगा, कीटनाशक दवाइयां महंगी, उनकी जरूरत के सामान महंगा। हिसाब किताब लगाओगे तो जो आय बढ़नी चाहिए थी, आय घट गई। जो खुशहाली आनी चाहिए नहीं आ पा रही। इनकी नीतियों ने, कार्यक्रमों ने रुकावट पैदा की है। और हमारे मुख्यमंत्री जी तो कमाल के हैं, हेलीकॉप्टर से मक्का देखने गए थे। हेलीकॉप्टर से, रोशनी इतनी अच्छी उनकी। हेलीकॉप्टर से घूमे मक्का देख, और कहीं मक्का नहीं खरीदी। बताओ हमने गलत कहा। 9 साल में केवल प्रयागराज में भारतीय जनता पार्टी ने विकास कार्यों के और इन आयोजनों में 20,000 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च किया है। 20,000 करोड़ से ज्यादा। ये कम बोल रहा हूं मैं, जैसे मैं 20,000 बोलता हूं तो 27,000 बताते हैं। सच्चाई है 30,000 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च हुआ है। 30,000 करोड़। जिस शहर में इतना पैसा खर्च हो जाता है, उस शहर को बताओ क्या हो जाता, उस शहर कैसा बन जाता। न सड़कें बनाई, न पानी का निकासी का कोई इंतजाम किया, न बिजली का इंतजाम किया, न अस्पताल का इंतजाम किया, न दवाई का इंतजाम किया,
न ट्रैफिक का सुधार किया, न पार्कों का सुधार किया, और जितनी भी चीजें बनी उसमें सब में पैसा लूट लिया। सुनने में आया कि स्टील ब्रिज बनाया था नकली, बना, निकल गया, डिसमेंटल हो गया, चला गया, क्योंकि बल्लियां लगाई, टेंट लगे। अब क्या गिन लोगे? अब तो वहां बालू और पानी है, सब बह गया। अब क्या जांच हो पाएगी बताओ? कुंभ की क्या जांच होगी? खत्म। तो बीजेपी से ज्यादा स्मार्ट पार्टी करप्शन में कोई नहीं है। आज तक का सबसे ज्यादा करप्शन अगर किया तो बीजेपी ने किया। भाजपा के सहयोगी दल के जो नेता है वो कहीं थाने में मार खा रहे, कहीं कहाँ मार खा रहे। अगर 27 का चुनाव नजदीक है, अपमानित होकर आपकी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं कि हमको आप शामिल करें? मुझे भी चिराग आप ही को भेजेंगे। ठीक है, उसमें हम लोग तय करेंगे, सबको नहीं। हालांकि संगठन हमारा है जो पीडीए का नारा है, पीड़ित दुखी अपमानित लोगों का है। लेकिन कुछ लोगों को आदत होती है अपमानित होने की, तो हम उनका क्या करेंगे? अब वो कहावत नहीं बोलेंगे, बहुत खराब कहावत है वो, हैं? सर बोल दिए। नहीं, वो नहीं बोलेंगे। नहीं, अब बोलेंगे। नहीं सर आज बोल दिए। नहीं बोल सकते। इस जमाने में कोई ऐसी बात नहीं बोले जो किसी रूप में फिर निगेटिव हमारे लिए हो जाए। लेकिन वो कहावत तो है ऐसी। सर, दो प्रमुख दल है जिनसे बताया जा रहा है कि दो प्रमुख। अब जैसे मान लो एक गाना था, चल सन्यासी मंदिर में, दूसरी लाइन गाते ही नहीं थे वो, क्योंकि अगर दूसरी लाइन गा दी तो वो समझ लो वही होगा जो ये बता रहा पत्रकार। अगर वो कैबिनेट में आज गा दें, सोचो कैसा लगता होगा। मतलब मैं तो सोचता हूँ कभी कभी कि जो सामने वाला आदमी है उसने गाना क्या गाया, चल सन्यासी मंदिर में, कम से कम दूसरी लाइन सुन लेते उनसे। और दूसरी लाइन क्या है सोचो, जूतों के मामले की बात। सही बात है। हाँ, ठीक बात है। पीडीए का बदलता जा रहा है, सत्ता बहुत परेशान है। पीडीए का बदलता जा रहा है, जिसका आंकड़ा बड़ा होता जा रहा है। सत्ता तो सर एक बात ये भी मैं शुभांशु से भी सर आप मिलने जाएंगे? नहीं, अभी नहीं मिल जाएंगे, जब समय ले लेंगे उनसे, क्योंकि उनका अपना प्रोटोकॉल होगा। तो हम अपने साथियों से जानकारी करके नैमिष को रोका गया है, नैमिष जो व्यवस्था होगी। हाँ, जो भी होगा, अभी नहीं, जब अभी तो बहुत टाइम है, वो वापस थोड़ी चले जाएंगे अंतरिक्ष। उनसे समय लेकर के, उनका प्रोटोकॉल है, उनका समय लेकर गए, क्योंकि अंतरिक्ष की बहुत सारी बातें हमें करनी है उनसे, क्योंकि वो पुलवामा की गाड़ी हमें नहीं मिली अभी तक। वो बात हमें पूछनी है उनसे कि क्या सैटेलाइट से या इमेजेस से हम जानकारी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि जो रिमोट सेंसरिंग वाला जो हमारा डिपार्टमेंट है यूपी का, वो ये बता सकता है कुआं कहाँ है, गड्ढा कहाँ है, खेती के है। हाँ, ये मंत्री थे। वो रिमोट सेंसिंग का डिपार्टमेंट आप लोगों के लिए भी देखने बड़ा इंटरेस्टिंग है। हालांकि मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपने नहीं देखा होगा, लेकिन अगर आप उसके बाद क्षति या नुकसान होता है, सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है उन परिवारों की मदद करे हर तरीके से। वाले मुद्दे पे 3-4 डीएम्स ने आपको पे जवाब दिए, क्या उसके बाद से कोई भ्रष्टाचार हुआ? अब एक झूठ छिपाने के लिए 100 झूठ बोले जा रहे हैं। तो हम तो मंत्री जी से कहेंगे कि उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें, देखते हैं कब तक उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होती है। और उसी जिले में बीजेपी की विधायिका, उन्होंने अपने बूथ पर बड़े पैमाने पर फर्जी वोट बनवा रखे थे। समाजवादी पार्टी ने 100 से ज्यादा वोट फर्जी उनके बूथ पे कटवाए थे। 100 से ज्यादा मोहम्मद वोट उनके बूथ पे, खुद के बूथ पे। सोचिए आप, इतना फर्जी काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। इतना फर्जी करते हैं कि गुरसाईगंज के टाउन एरिया के चेयरमैनी के चुनाव में हजारों आधार नकली बनाए थे बीजेपी ने, नकली बीजेपी ने बनाए थे। तो जो मंत्री जी ये जानकारी दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में, समाजवादी पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने, या हालांकि वो बात अलग है, यहां कहने की नहीं है प्रेस की, बीजेपी किसी की सगी नहीं है। बीजेपी जिससे काम ले लेती है उसे निकाल बाहर कर देती है। तो जिसका नाम लिया जा रहा है वहां पर, बीजेपी ने बड़ा साथ लिया उसका, अब वो किसी काम का नहीं है। तो मंत्री जी उन अधिकारियों पे कार्रवाई कब करेंगे
कि जिन अधिकारियों ने ऐसे गलत बोर्ड बनाए हैं, वो सरकार में वो मंत्री हैं, उनके क्षेत्र में हुआ है। तो अब देखना यह है हमें और आपको कि कौन से अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होती है। बीएलओ बहुत छोटा अधिकारी होता है, बीएलओ के पीछे न छिपें। एसडीएम या एडीएम या डीएम, देखिए मंत्री जी किस पे कार्रवाई करवाते हैं। शुभांशु शुक्ला हैं? शुभांशु हमें पूछने ये कौन है? चलो कोई बात नहीं, सर शुभांशु शुक्ला महिलाओं से मत लड़िए। शुभांशु शुक्ला सर आज लखनऊ आ गए। उनको बहुत बधाई, परिवार को बहुत बधाई। बहुत बड़ा काम उन्होंने किया, कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी, कितनी ट्रेनिंग के थ्रू उन्हें गुजरना पड़ा होगा, तब ये उन्हें कामयाबी मिली। और ये देश के लिए और व्यक्तिगत उनके लिए और परिवार के लिए बड़ी उपलब्धि है। इस यात्रा ने पूरे देश का सम्मान बढ़ाया है। पूरे देश का इसमें रिसोर्सेज लगी हैं, जो रिसोर्सेज लगाई हैं वो पूरे भारत देश की रिसोर्सेज लगी हैं। लेकिन जैसा हमारा ये साथी पत्रकार बोल रहा है कि हर श्रेय लूटने के चक्कर में रहते हैं बीजेपी के लोग। ये इनके बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि सबसे पहले हमारे भगवान हनुमान जी अंतरिक्ष गए थे। तो हम तो कहते हैं सब भगवान हमारे अंतरिक्ष में ही रह रहे हैं, यही तो है। कहां रह रहे हैं? अंतरिक्ष में ही तो है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि सबसे पहले हमारे भगवान हनुमान जी अंतरिक्ष में गए थे। तो हम तो ये मानते ही है बात कि हमारे सब भगवान अंतरिक्ष में रहते हैं। ये कल भी मैंने कहा था, फिर मैं कहता हूं आपको, ये एस्ट्रोनॉमी पे ज्यादा भरोसा नहीं करते भाजपाई, ये एस्ट्रोलॉजी पे भरोसा करते हैं कि दिन कौन सा शुभ है, आज शाम को इस समय निकलना है, आज इस रंग का पहन करके ही निकलना है। तो ये एस्ट्रोनॉमी पे जो भरोसा नहीं करते वो कहां घूम रहे हैं? सोचिए आप, सरकार जाने वाली है, उसे किस बात का डर? और दुनिया का इतिहास उठा करके देखिए। हालांकि आप अचानक पूछ रहे हैं, दुनिया के इतिहास में तमाम ऐसी सरकारें नहीं, तानाशाह सरकारें जो समय समय पे कानून लेकर के आती थी, और वो कानून इसलिए लाते थे जिससे कि वो सत्ता से बाहर न जाए। इटली में भी उदाहरण है इसका, जर्मनी में भी उदाहरण है इसका, रशिया में भी उदाहरण है इसका। लेकिन वो सरकारें बची नहीं। याद रखना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, एक दिन वो खुद ही उस गड्ढे में गिरते हैं। याद कीजिए, ईडी किसने बनाया था? ईडी बनाने वाले भी जेल गए, और सहजता छीनने वाला एक कानून बना था, उससे भी कोई बच गया था बस। तो जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, और इनकी ईमानदारी तो तब पता लगती ना जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अपना केस वापस ले रहे थे, तब वो ईमानदारी कहां थी? आप जानते हो वो धाराएं क्या थी? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अपने केस वापस लिए, अपने तो लिए ही लिए, डिप्टी सीएम के भी वापस लिए, तब ईमानदारी कहां थी? सर, मुख्यमंत्री जी के ऊपर एक फिल्म बन रही थी जिसको सेंसर बोर्ड ने रोक लगा दिया है और कहा कि इसमें सिर्फ अफवाह है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब मुख्यमंत्री जी की टीम उसको लेकर हाई कोर्ट जा रही है, और कहा जा रहा है कि दिल्ली और लखनऊ की जो लड़ाई है उस फिल्म के बीच दिखाई दे रही है कि रिलीज ना हो पाए फिल्म। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, और कई फिल्में आती हैं, कोई देखने नहीं जाता हूं। जब उन्हें हम लोग ऐसे देखते हैं तो क्या फिल्म देखेंगे जाके? अच्छा, उनके डायलॉग अगर सुनना ये नहीं कहाँ है तो क्या डायलॉग सुनना है? तो उनके डायलॉग तो हम लोग सुनेंगे सर, कोई नया डायलॉग थोड़ी आएगा वहां। और अगर याद हो आपको, सब पता है डायलॉग। सर, कानून व्यवस्था अभी हाल ही में जिला शाहजहांपुर का एक कस्बा है जलालाबाद, जिसका नाम परिवर्तित किया गया। वहां पर एक सवाल बहुत बड़ा उठता है, नाम एक श्रेय अनेक, और उसके बाद एक नाम आपको भी ज्ञात होगा, असित पाठक जी, जिनके सोशल मीडिया पर मैं देखता हूं लगातार पोस्टें उन्होंने डाली हैं कि मेरा जो श्रेय था वो छिन गया और जो नेता थे उन्होंने ले लिया। उनके काफी सारे मेरे पास प्रूफ भी हैं। 2009 से उनकी यात्रा शुरू हुई थी, आपके पास भी वो आए। क्या कहना चाहेंगे सर?
ये तो होता ही है। पूरी बीजेपी दुखी है कि जो बीजेपी का सदस्य नहीं था वो मुख्यमंत्री बन गया। ये कौन नई बात बताएगा? और फिर बनाया हम लोगों ने स्टेडियम में खाना, नाम किसके डाल दिया? कैंसर इंस्टीट्यूट, रिसर्च कैंसर इंस्टीट्यूट। तो ये सरकार ऐसी है कि श्रेय छीन लेती है। अभी लेकिन सर आपने पढ़ाई की बात की, मैं एक गांव भी गया था जिस गांव में बाढ़ आई हुई है, प्रभावित क्षेत्र, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जलालाबाद का ये गांव, जिस पर एक माता जी चिपट कर हमसे लिपट जाती है और बोलती है कि जिस गांव में चुनाव चिन्ह आसानी से पहुंच जाता है, नाव आसानी से पहुंच सकती है, उस गांव में नाव भी नहीं चली है और कोई जनप्रतिनिधि उनसे मिलने नहीं पहुंचा और सामग्री की होड़ में लोग फोटो डाल देते हैं उस गांव में। और रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी। ये बात तो तुम ही कहो जो तुम्हारे साथ हुआ है, क्योंकि हमारा कहना ठीक नहीं हुआ। भैया नाम से शुरू करिए, इधर नाम से शुरू करिए, आप उधर माइक में। आप लोग इधर देख के भैया बोलो, इधर देख के अब बोलो, तेज बोलिए, तेज। कहाँ के रहने वाले हैं? कानपुर नगर। क्या हुआ आपके साथ? 25/4/2025 को बगल के पड़ोसी से मेरा विवाद हुआ नाली में। 112 मैंने सूचना करी, बल्कि पुलिस थाने ले गई कानपुर। तो वहाँ के इंस्पेक्टर है मानवेंद्र सिंह जी, थाना अध्यक्ष है। उन्होंने एक कमरे में बुलाया, सामने वाले व्यक्ति को चेयर पे बैठाला और हमको अपनी चेयर के नीचे जमीन पे बैठा के और अपने बूट वाले जूतों से, ये आज भी हल्के हल्के दाग हैं, उन्होंने मारते हुए ब्राह्मण समाज को गाली देते हुए बद्दी गालियां दी उन्होंने। उसके बाद बोले इसको और मारो। मैं लगातार 25/4/2025 से 10-15 दिन तो इतना संतुलन में खो दिया तो मैं आत्महत्या कर लिया। लेकिन मजबूरी में मैंने फिर सोशल मीडिया पे उसको चलाया। जब आदरणीय अध्यक्ष जी ने जब उसका ट्वीट किया, पहले पुलिस कही थी कोई जांच में नहीं पाया गया, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जांच के लिए मतलब ट्वीट किया, तब कानपुर के डीसीपी साहब कह रहे हैं इसमें जांच चल रही है। मैं लगातार परेशान हूँ कि मेरा सवाल खो रहा, मैं पूरी सोशल मीडिया पे खो रहा हूँ कि मेरा क्या यूपी में क्या ब्राह्मण होना गुनाह है क्या, ये बताइए आप। मैं और 4 महीने से उनका जो थाना अध्यक्ष है लगातार धमकी दे रहे हैं। एक बार मुझको मेरे पिताजी को थाने बुलवाया गया, बोले कि आपको कोई दिक्कत हो हमको डायरेक्ट फोन करके आइए। बताइए सम्मान खोने के बाद क्या हम डायरेक्ट जाएंगे थाने में? नहीं ठीक है, आप बताइए। ठीक बेटा है, आजा बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा। सामने वाले पक्ष का नाम क्या है? क्या नाम था? सामने वाले पक्ष आसिफ गुप्ता। क्या चीज? ऐसा निकलवाया था और कई स्टेजेस का नक्शा निकलवाया था। मैंने कहा कि सैफई जब 1970s में कैसा रहा होगा या उसके बाद कैसा, जब से उनके बाद मैप्स थे तब से हमने मैप्स निकलवाए थे अपने गांव के कि कैसा दिखता है और कितना डेवलपमेंट हो गया। तो मैं उसमें देख सकता था, आइडेंटिफाई कर सकता था क्या क्या चीजें बदली हैं उसमें यहीं बैठ करके। तो जो रिमोट सेंसिंग डिपार्टमेंट है और जो आपकी सैटेलाइट इमेजेस हैं या जो टेक्नोलॉजी है, जो साइंस हमें जितना सपोर्ट कर रही है, हम बहुत सी चीजें बहुत आसानी से कर सकते हैं। किसी को नहीं पता था कि एआई आकर के कितना चीजों को सुधार देगी, कितना बदलाव ला देगी। और ये तो अभी हम और आप लोग बहुत कम जान रहे हैं चीजों को। अभी एक साइंटिस्ट मिले हमसे, तो उसका नाम मुझे मिस कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि समय ऐसा आएगा कि आप बैठे हैं, कमांड देंगे और कहेंगे तो वो सैंडविच बनकर के आ जाएगी आपकी। और अगर आप कहेंगे कि ये सैंडविच नहीं चाहिए आपको, कुछ गड़बड़ हो गया टेस्ट, तो तुरंत आप फिर टाइप करिए उसमें, तो फिर बनाकर दोबारा भेज देंगे। तो सोचिए किस लेवल पे चीजें हो रही हैं। अभी एक बहुत बड़े उद्योगपति मिले, बोले कि हमारा सब काम, वो भी रात में हम वो जो बन गए ह्यूमन, जो बने हैं रोबोट्स, उनको लगा दें, पूरा काम करते रहेंगे। कोई बिजली की जरूरत ही नहीं है, पूरे आदमी की जरूरत नहीं है वहां। तो सोचिए क्या फेस आने वाला है। और हमारे मुख्यमंत्री पढ़ाई छीन रहे हम लोगों से हाथ। सर एक सांसद तो समोसे के प्राइस की बात कर रहे थे संसद में। छोड़ो, उनसे गाना वाना सुना करो। जिससे जो उम्मीद है वही क्या उनका दे रहे थे। एक बता दूं मैं, उनका सीरियल बहुत अच्छा चल रहा है। वो जो सीरियल है, नाम भूल रहा हूँ मैं, कोई एक सीरियल है जो, अरे उससे है नेटफ्लिक्स से, किसका है, वो अच्छा चल रहा है। वीडियो भी वायरल हुआ है, वीडियो भी वायरल हुआ है। एस्ट्रोनॉमी की बात हो रही है, तो क्या 27 में एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी को बदल देगी?
हालांकि मैंने सब देख लिया है, सब ठीक है, अभी तक ठीक चल रहा है सब। अब चलें? ठीक है सर, थैंक यू। राम प्रजापति, राम प्रकाश प्रजापति, राकेश प्रजापति, नरेंद्र प्रजापति, राजकुमार प्रजापति, शिवनाथ प्रजापति, अतुल प्रजापति सभी साथी मिनटों में साथ देंगे। और सामने भाई इधर आइए, थोड़ा इधर आइए, फ्रेम में थोड़ा अंदर आ जाओ, अंदर आओ। अरे नहीं, अंदर कहाँ करें? अरे छूट गया। अरे इनको भी ले लिए। सिद्धिराम भाई पीछे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जगह थोड़ा खाली कर दीजिए। ठीक है, जगह खाली कर दीजिए। पकड़ लिए। लोने लग गया। आ जाओ। अरे इधर चले जाइए, एक साइड उधर इस कार्यक्रम के संयोजक भाई रमेश चंद्र प्रजापति, राष्ट्रीय सचिव माननीय दो सौ बोले कोई बात नहीं, बंद निकालो, मार्च से भाई 2 मिनट मुझे एडजस्ट कर लूँ, वैसे कोई लड़ाई करना है से आया होगा सर, इसको रहने दीजिए। इस बार करवाने हेतु सहयोग कर रहे हैं माननीय रमेश चंद्र प्रजापति, अतुल प्रजापति और माननीय मंत्री दयाराम प्रजापति। भाई राम प्रकाश जी, आप सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं। हरेंद्र प्रजापति जी, राम प्रकाश प्रजापति हमीरपुर, इधर घूम जाइए सर। जी आइए। आप वेट कर दिया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।